डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अहमद वकास और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लाहौर बोर्ड के पास्ट पेपर्स में से कुछ एमसीक्यूज की डिस्कशन है। इससे पहले कि अपने आज के लेक्चर की तरफ चलें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक फिजिक्स 1 से है। आज हम डिस्कस करेंगे लाहौर बोर्ड का 2014 का क्वेश्चन पेपर जो कि ग्रुप 1 है और हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट को। चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 1 है द स्टेशनरी वेव्स कंसिस्ट ऑफ, और इसकी ऑप्शंस हैं क्रस्ट एंड ट्रफ, compression and elongation, node and antinode, रिफ्लेक्शन एंड रेयरफ्रैक्शन। क्रस्ट और ट्रफ का जिक्र किया जाए तो ये हमारे पास आते हैं ट्रांसफर वेव में। कंप्रेशन और एलोंगेशन जो है हम यहाँ पे ये डिस्कस करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आते हैं। नोड और एंटी नोड ये वो पॉइंट्स होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं स्टेशनरी वेव के अंदर। तो इट्स मीन आज की इस एमसीक्यूज का आंसर बनता है नोड एंड एंटी नोड। अगर आप मजीद स्टडी करना चाहें तो आपको ये चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स का, वहां पर आपको इनकी डेफिनेशंस भी मिल जाती हैं। इसी के साथ एमसीक्यूज नंबर 2 है। एमसीक्यूज नंबर 2 में पूछा गया है व्हेन वन मिरर ऑफ अ मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर इज मूव्ड अ डिस्टेंस of 0.5 mm, 2000 fringes are observed. The wavelength of light used is, और ऑप्शंस आपको दी गई हैं मीटर्स में, आंगस्ट्रम में, सेंटीमीटर में। इसको हम यहां पर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आंसर 5000 आंगस्ट्रम आता है। फॉर्मूला कुछ इस तरह से कि L इज इक्वल टू m लैम्डा बाय 2। यहां से हमने लैम्डा को सेपरेट कर लिया तो ये फॉर्मूला बन गया 2L ओवर m। L की वैल्यू भी हमें गिवन है 0.5 मिलीमीटर। हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट किया और इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें हासिल हुआ 5000 आंगस्ट्रम, जो कि ऑप्शन नंबर बी बनता था। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है। एमसीक्यूज नंबर 3 में पूछता है द एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है और ये सिंपल सी ऑप्शंस हैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीजें फाइंड कर सकते हैं, एक तो एक्सेलरेशन और दूसरा डिस्टेंस कवर्ड। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप फाइंड करनी पड़ती है और डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करने के लिए हमें ग्राफ के जो शेप है उसके जो अंडर कर्व का एरिया आता है वो एरिया जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट को शो करता है। इसी के साथ एमसीक्यूज नंबर 4 है द ऑप्टिकल फाइबर इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए ये चार ऑप्शंस हैं ग्लास जैकेट, प्लास्टिक जैकेट, कॉपर जैकेट, एल्यूमिनियम जैकेट। तो इसमें जो ग्लास है उसकी तो फाइबर ऑप्टिक्स खुद बनी होती है, तो हम प्रोटेक्शन के लिए ग्लास की जैकेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कॉपर और एल्यूमिनियम की जैकेट बहुत कॉस्टली पड़ती है, तो हम यहाँ पर राइट आंसर विल बी प्लास्टिक जैकेट। ये भी आपको चैप्टर नंबर 10 से टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का, वहां पे ये स्टार्टिंग में आपको एक थ्योरी की फॉर्म में ये टॉप लाइन जो है वो यहाँ पे मेंशन है। इसी के साथ हम नेक्स्ट एमसीक्यूज पर चलते हैं जी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है जो कि कुछ इस तरह से है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स एट अ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये जिसे हम इंटेलसेट का नाम भी देते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है 4, 6, 8 एंड 10, 4, 6, 11 एंड 14। ये भी हमारा थियोरेटिकल है। बुक की लाइंस हैं
टॉपिक का नाम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, चैप्टर नंबर 5 से है, और ये वैल्यूज आपको गिवन है वहां पर कि 4, 6, 11 एंड 14 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो सैटेलाइट हैं वो ऑपरेट करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है एमसीक्यूज नंबर 6 है, जिसमें पूछा गया है विच इज द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, और डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, आइसोबैरिक, आइसोकोहरिक, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर हम इन प्रोसेस को वन बाय वन डील करें तो आइसोबैरिक प्रोसेस ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। आइसोकोहरिक ये वो प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट रहता है, और आइसोथर्मल प्रोसेस ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट रहता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम में ना तो हीट एंटर होती है और ना ही लीव करती है। तो यहां पे जो हमारा राइट आंसर बनता है वो है जी ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी के साथ एमसीक्यूज नंबर 7 है, जिसमें पूछा गया है when a body is wired in a horizontal circle by means of the string, the centripetal force is supplied by mass of the body, velocity of the body, tension in the string और centripetal acceleration। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को एक स्ट्रिंग से बांधकर घुमाते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर, तो जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाई की जाती है वो उसमें स्ट्रिंग में टेंशन की वजह से आती है। तो राइट ऑप्शन विल बी टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसी के साथ एमसीक्यूज नंबर 8 है, जिसमें पूछा गया है इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इज आल्सो ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, मतलब दो वेक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट वो भी उन्हीं की मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो आपने एंगल फाइंड करना है। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यहां पे राइट आंसर आता है वो 120 डिग्री आता है। ये 120 डिग्री किस तरह से आता है, हमारे पास ये फार्मूला है, कोई से भी दो वेक्टर्स जिनके दरमियान एंगल थीटा हो तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर एफ इस फॉर्मूले से फाइंड किया जाता है। इस फॉर्मूले में हमने कंडीशन को पुट कर दिया कि F1, F2 और F तीनों बराबर हैं। हमने पूरी इक्वेशन को F की फॉर्म में लिखा और इसको फिर जब सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने पर हमें हासिल होता है, क्या हासिल होता है कि एंगल थीटा को फाइंड करते हुए हम यहां पर 120 डिग्री को कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट, इसी से नेक्स्ट स्लाइड में एमसीक्यूज नंबर 9 है, जिसमें पूछा गया है अ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज which are multiple of the fundamental frequencies are called Doppler effects, nodal frequencies, beat frequencies, harmonics। तो राइट ऑप्शन विल बी हार्मोनिक्स। ये भी हमारा चैप्टर नंबर 8 से एक टॉपिक है स्टेशनरी वेव का, वहां पे थ्योरेटिकली मेंशन है, आप टेक्स्ट बुक से कंफर्म कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 में बताया गया है द पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शंस हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो पिच जो है वो बेसिकली यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड आ गया। ये भी आपको बुक में गिवन है, डॉपलर इफेक्ट ये टॉपिक का नेम है, और ये भी चैप्टर नंबर 8 से लिया गया एमसीक्यूज है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 11 है जी, 11 में बताया गया है द लोअर रीडिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, ये भी आपका एक सिंपल सा एमसीक्यूज है, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं, और जो लो वैल्यू होती है उसको हम डायसिस्टोलिक प्रेशर का नाम देते हैं। चैप्टर नंबर 6 है, ब्लड फ्लो का ये टॉपिक है, यहां से आप कंसर्न कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 12 में कहा गया है व्हेन अ प्रोजेक्टाइल रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम स्मॉल, मैक्सिमम, वी कॉस थीटा और जीरो। यहां बात की गई है वर्टिकल कंपोनेंट की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। जब आप वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वो जीरो हो जाता है। ठीक है जी। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो एमसीक्यूज नंबर 13 है, जिसमें बताया गया है इफ अ कार मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.4 मीटर इट्स एंगुलर स्पीड इज, मतलब आपको सर्कल का रेडियस गिवन है, आपको यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है और आपने इसकी
एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है। यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशन है और इसका राइट आंसर जो है वो 5 रेडियन पर सेकंड आता है। कैलकुलेशंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा, वो हमारे पास एक रिलेशन था बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहां से हमें ओमेगा को फाइंड करना है, तो आपने यहां से ओमेगा की वैल्यूज फाइंड की जो कि v ओवर आर आई। v हमें यहां पर 2 गिवन है और जो आपके पास r है वो 0.4 मीटर गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 5 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 14 है, जिसमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज। सोलर कांस्टेंट आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, 1, 4.1 और 0.1। ये इसका राइट आंसर जो है वो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। ये वो इंटेंसिटी या वो एनर्जी होती है जो सनलाइट से अर्थ पर हमें रिसीव करते हैं, और ये आपके पास बुक में सोलर एनर्जी का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4, जिसमें एनर्जी सोर्सेज के बारे में बताया गया है। तो उसमें से एक एनर्जी सोर्सेज जो है वो सोलर एनर्जी भी आता है। इसी से नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 15 है। एमसीक्यूज नंबर 15 में पूछा गया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ माइक्रोवेव ओवन इज। इसी से रेलिवेंट एक सवाल पीछे किया गया था, लेकिन वो था चैप्टर नंबर 5 का, जिसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट का जिक्र किया गया था। ये टॉपिक है रेजोनेंस का, जिसमें बताया गया है कि आपके पास जो हम माइक्रोवेव ओवन के अंदर फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो 2450 मेगाहर्ट्ज की होती है, और ये चैप्टर नंबर 7 से लिया गया टॉपिक रेजोनेंस का। उसमें से एमसीक्यूज पूछा गया है। एमसीक्यूज नंबर 16 जो है, अ सिस्टम डज 1600 जूल ऑफ वर्क, मतलब सिस्टम काम कर रहा है, in the same time has its internal energy increased by 320 joule. How much heat has been supplied? आपने हीट सप्लाइड को कैलकुलेट करना है, तो हीट सप्लाइड करने के लिए दो आपको डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, जो कि Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, डेल्टा U जो है वो इंक्रीज की है, इट्स मीन 320 पॉजिटिव आएगा, और सिस्टम ने भी काम किया है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो 320 प्लस 600 आंसर विल बी 920 जूल। इसी के साथ लास्ट एमसीक्यूज नंबर 17 है, अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। ये सेम स्टेटमेंट है आपके चैप्टर नंबर 1 के 1.1 न्यूमेरिकल की, और ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये आपको जुबानी याद करनी पड़ती है वैल्यू, जो कि अगर आप कैलकुलेशंस पर आए तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है S इज इक्वल टू वी टी। वी यहाँ पे बात की जा रही है स्पीड ऑफ लाइट की, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास यहाँ पे 3.0 10⁻⁸, और इसी के साथ साथ टाइम की वैल्यूज 3.1536 10⁻⁷। इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो राइट आंसर विल बी 9.5 10⁻15। इसके साथ मैं आपको एक और बात भी ऐड करता जाता हूं कि ये लाइट ईयर की डेफिनेशन भी आपको यहां से मिल जाती है कि अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आया होगा और आपके लिए फायदेमंद साबित भी हुआ होगा। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।